आप कड़ी मेहनत करते हैं, अच्छी कमाई करते हैं और सब कहते हैं कि आप समझदार हैं। फिर भी हर महीने के आखिर में आपका बैंक बैलेंस खाली लगता है और आप सोचते रह जाते हैं कि पैसा गया कहां। ये शायद ही कभी इसलिए होता है कि आपको पैसों की जानकारी नहीं है। असल में पैसे के साथ हमारा एक अनकहा, अनदेखा रिश्ता होता है जिसे हम तब से निभा रहे होते हैं जब हमें इसका एहसास भी नहीं होता। मनोवैज्ञानिक इन्हें मनी स्क्रिप्ट्स कहते हैं। ये हमारे अवचेतन मन के वे विश्वास और व्यवहार हैं जो हम बचपन में अपनाते हैं और जो हमारे वयस्क जीवन में बार बार दोहराए जाते हैं। अक्सर हम एक मुश्किल दिन के बाद खुद को तसल्ली देने के लिए खर्च करने को एक शांत और सौम्य जरिया बना लेते हैं। जल्दबाजी में की गई कोई भी खरीदारी पल भर के लिए राहत देती है, जिससे हम उस भावनात्मक खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं जिसे चीजें नहीं भर सकती। हम अक्सर अच्छा दिखने और असल में अच्छा जीने में फर्क नहीं कर पाते। असली दौलत अक्सर दिखती नहीं है, यह उन चीजों से बनती है जिन्हें हम सोच समझकर नहीं खरीदने का फैसला करते हैं। कभी कभी हम डूबी हुई लागत के जाल में फंस जाते हैं। हम महंगे शौक या घाटे वाले निवेशों से चिपके रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम नुकसान स्वीकार करने और उन्हें छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हम में से कई लोगों के लिए घर में पैसों के बारे में बात करना एक अघोषित पाबंदी की तरह था। जब हम ऐसे परिवारों में बड़े होते हैं जहां पैसों पर खुलकर चर्चा नहीं होती, तो हम अक्सर या तो एक लगातार बनी रहने वाली बेचैनी या फिर पैसों के मामलों से पूरी तरह बचने की आदत विरासत में पा लेते हैं। यह हम जो जानते हैं कि हमें करना चाहिए और जो हम असल में करते हैं, उसके बीच एक दर्दनाक खाई पैदा करता है। हमारे वित्तीय फैसले शायद ही कभी तर्क से तय होते हैं। वे हमारी भावनाओं और अस्तित्व की सुरक्षा की भावना से संचालित होते हैं। वास्तविक बदलाव किसी जटिल स्प्रेडशीट या सख्त बजट से शुरू नहीं होता। इसकी शुरुआत इस बात को खामोशी से समझने से होती है कि आप अपनी सुरक्षा को लेकर कैसा महसूस करते हैं। आपको दूसरों को प्रभावित करने की इस अंधी दौड़ से बाहर निकलने की पूरी आजादी है। आप सादगी से भरी स्थिरता के उस गहरे, स्थायी सुकून के हकदार हैं जो धीरे धीरे एक एक छोटे और सहज फैसले से मिलता है।